नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया और आपका फिर से एक बार इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि लोगों के दिमाग में जो एक मिसकंसेप्शन चल रहा है आजकल की 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, मतलब 5 लाख तक टैक्स नहीं भरना है, उसके बाद अगर इनकम हुई ज्यादा तो उस पे ही टैक्स भरना है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन चल रहा है। तो मैं आज आपको एग्जाम्पल्स अलग अलग लेके दिखाऊंगा कि इवन 5 लाख से कम भी इनकम हुई तो भी टैक्स भरना होगा। 5 लाख से कम इनकम पे भी किस तरह से, देखिए एक के बाद एक एग्जांपल। और यह वीडियो जो है वो एक कॉमन मैन के लिए और एक टैक्स प्रैक्टिशनर्स दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ध्यान से एक के बाद एक एग्जांपल पूरी तरह से समझिएगा। पहले एग्जांपल में मान लीजिए कि सैलरी का इनकम 6 लाख रुपए है और इंटरेस्ट वगैरह की अदर सोर्स की जो इनकम बन रही है वो 1 लाख रुपया है, तो टोटल मिला के 7 लाख बन रहे हैं। उस 7 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला कट जाएगा 50,000 रुपीज का और 80C का आपको डिडक्शन 150 पूरा मिल रहा है, तो नेट टैक्सेबल इनकम जिसको बोलते हैं वो आ रही है 5 लाख। स्लेब की लिमिट है 250 की, तो टैक्स बनेगा 250 से 5 लाख के बीच में 5% के हिसाब से 12,500 और 12,500 रिबेट मिलेगा 87A का। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम, आप ये नेट टैक्सेबल वाली लाइन जो पूरी है ना हरे रंग में, वो देख लीजिए, क्योंकि नेट टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख तक रहा तो ही आपको रिबेट मिलेगा। उससे ज्यादा अगर नेट टैक्सेबल इनकम हो गया तो आपका रिबेट उसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें रिबेट मिलेगा और ये जीरो हो जाएगा टैक्स। तो ये एग्जांपल 1 को काफी लोगों ने अपने दिमाग में एक जगह पे स्थान दे दिया है, तो उसके हिसाब से ही लोग सोच रहे हैं कि एग्जांपल 1 के जैसा ही होगा और 5 लाख तक टैक्स नहीं आएगा, लेकिन वो सिर्फ सही बात होगी एग्जांपल 1 के बारे में। अभी देखिए एग्जांपल 2 पे हम आते हैं। एग्जांपल 2 में हमने सिर्फ क्या किया है कि सैलरी के इनकम को 100 रुपये से बढ़ा दिया है, तो हमारा टोटल इनकम भी 100 रुपया बढ़ गया और एक्चुअल टोटल इनकम कितना हो गया 7 लाख और 100 रुपए। उसमें से हमको वही 2 डिडक्शन मिल रहे हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 80C का 150। तो नेट टैक्सेबल इनकम देखिए अभी 5 लाख से आगे बढ़ गया 100 रुपये से 5 लाख और 100 रुपये। तो इसमें जो टैक्स आएगा वो आएगा 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% और जो 100 रुपया है वो 20% के स्लैब में जाएगा, उस पर 20 रुपया टैक्स बनेगा। तो 12,520 का टैक्स आया और जैसे ही नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख को एक्सीड कर गया, हमारा पूरा रिबेट चला जाएगा, 1 रुपया भी रिबेट नहीं मिलेगा। और सिर्फ 100 रुपया इनकम बढ़ने से, आप देखिए एग्जाम्पल 1 के मुकाबले में 100 रुपया इनकम बढ़ने से हमारा टैक्स जो जीरो था वो आ गया 13,021 रुपये। तो ऐसे केस में अभी क्या प्लानिंग हो सकता है एग्जाम्पल 2 में, किस तरह से हम इसको नील कर सकते हैं। तो देखिए 100 रुपये जो इनकम बढ़ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो 100 रुपया प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में आप अगर डोनेट कर देंगे तो आपको वो 100 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा इसमें से, और उसके बाद आपका इनकम फिर से 5 लाख बन जाएगा। एग्जाम्पल 1 की तरह पूरा केस हो जाएगा और टैक्स जीरो हो जाएगा। मतलब 100 रुपये गवर्नमेंट को डोनेट करने से आपको फिर से 12,500 का लाभ होने लगेगा। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें सैलरी मान लीजिए कम है, 6 लाख नहीं 4 लाख ही है, लेकिन अभी क्या है स्पेशल रेट वाली इनकम आ रही है। स्पेशल रेट वाली इनकम में से हमने इस एग्जाम्पल 3 में जो ली है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एट द रेट ऑफ 15%। मतलब आपको जो इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जिस आपका होल्डिंग अगर 12 महीने से कम वाला है, तो उसमें से आपको जो गेन हो रहा है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसके ऊपर 15% का फिक्स रेट लगता है, स्पेशल रेट लगता है, उसके ऊपर स्लैब के हिसाब से नहीं चला जा सकता है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। तो वो 1.5 लाख है। और तीसरा अदर सोर्स का, तो ऐसे ही इनकम 1 लाख का 1 लाख ही कंटिन्यू कर दिया, तो टोटल इनकम बन रही है 6,50,000 रुपये। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 80C एज यूजुअल 150, तो बनेगा 450 नेट टैक्सेबल इनकम। ओके, नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक सीमित है, 5 लाख से कम है, तो ऐसे केस में रिबेट तो मिलेगा, लेकिन टैक्स कितना बनेगा। देखिए अभी इनकम टैक्स का स्लेब जो है वो तो ऐसा ही रहेगा 250 का, तो 250 से 450 तक अगर हम जाए तो बीच में 2 लाख रुपए आ रहे हैं। उस 2 लाख में से देखिए 1.5 लाख तो वो स्पेशल रेट वाला है 15% वाला, तो उस 1.5 लाख पे 15% टैक्स आएगा, बाकी बचा 50,000 रुपया, उस पे हमको स्लैब के हिसाब से 5% का
टैक्स भरना पड़ेगा। तो टोटल मिला के टैक्स बनता है 25,000, जिसमें से हमको रिबेट मैक्सिमम मिलेगा 12,500, जो हमको एग्जाम्पल 1 में मिल रहा था, वही मैक्सिमम रिबेट मिलेगा 12,500। तो उसके बाद का जो टैक्स आएगा रिबेट के बाद वो फिर से आएगा 12,500, उसमें 4% सेस लगेगी और 13,000 टैक्स भरना होगा। देखिए आ गया ऐसा एग्जांपल जिसमें 5 लाख से कम इनकम हुई, ओनली 4,50,000 इनकम हुई, फिर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है एग्जांपल 3 में। अभी उसका एक और वेरिएशन देखिए, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हमने सैलरी इनकम एज पर एग्जांपल 3 कंटिन्यू रखी है, लेकिन इस बार हमने स्पेशल इनकम जो है वो शॉर्ट टर्म से हटा के लॉन्ग टर्म कर दी है। तो लॉन्ग टर्म में 112A में जो 10%, आपको मालूम होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स हुआ नहीं करता था अभी तक, जो शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हो रही थी उस पे, लेकिन पिछले बजट में इसके ऊपर टैक्स डाल दिया गया था। मतलब 2018 की मैं बात कर रहा हूं, उस बजट में इस पे टैक्स डाल दिया गया था और उसके हिसाब से 125,000 अभी यहाँ पे आ रहा है 1 लाख काट के, क्योंकि 1 लाख तक को तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो हमको उस पर टैक्स नहीं भरना है। तो मान लीजिए 225 हुआ था, उसमें से 1 लाख तक हमने बेनिफिट अवेल कर भी लिया, बाद में जो बच रहा है 1,25,000 रुपया, उसके ऊपर अभी हम टैक्स भरेंगे और 1 लाख रुपया अदर सोर्स वाला शुरू रहेगा। तो टोटल मिला के बना 625, लेकिन उसमें से एज यूजुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन और ATC कटने के बाद बनता है 425। देखिए 5 से नीचे हुआ है 425, फिर भी टैक्स आएगा। किस तरह से देखिए, अभी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, उसको पूरी तरह से समझिएगा। 425 और 250 का स्लैब जो है उसके बीच में गैप है 2.25 लाख का। 2.25 लाख में से क्या है कि 1.25 लाख जो रुपया है वो तो 10% का स्पेशल रेट वाला है और 50,000 जो है वो नॉर्मल रेट में 5% में जाएगा। तो 1.25 लाख का 10% अगर हम निकाले तो बनेगा 12,500 और 50,000 का 5% निकालेंगे तो बनेगा 2,500। टोटल बिना के हमारा टैक्स बन रहा है हमारा 15,000। टैक्स जो 15,000 बन रहा है उसमें से रिबेट सिर्फ हमको 2,500 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप समझ लीजिए कि 112A जो है उसकी सब सेक्शन 6 है। सब सेक्शन 6 में 112A में लिखा है कि इसके ऊपर 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। तो हमको सिर्फ ये 2,500 रिबेट जो मिल रहा है वो सिर्फ नॉर्मल रेट वाला जो 5% वाला टैक्स बन रहा है उसके ऊपर ही हमको रिबेट मिल रहा है। मतलब कि 1.25 के ऊपर जो 10% मिल रहा है वो पूरा टैक्स हमें चुकाना ही पड़ेगा 12,500 आफ्टर दिस रिबेट, और वो 12,500 में 4% सेस लगते ही वो 13,000 टैक्स हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये नोट कीजिए कि एग्जाम्पल 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो हमको जो 150 की इनकम 125 हो रही है, मतलब कम हो रही है, और 15% की जगह 10% का ही टैक्स लग रहा है, फिर भी टैक्स जो है वो हमको ज्यादा उतना ही चुकाना पड़ रहा है 13,000 का 13,000। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 112A वाली जो इनकम है उसके टैक्स पे हमको रिबेट नहीं मिलता है, इसलिए ये एग्जाम्पल 3 और 4 में सेम टैक्स आ रहा है। और बाद में आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। आखिरी एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन डाल दिया जो 20% में जाता है। आपके अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म है, मतलब 24 मंथ या उससे ज्यादा आपने होल्ड की है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और उसको बेचने पे 20% का स्पेशल टैक्स भरना पड़ता है। तो मान लीजिए ऐसा 1 लाख का गेन है लॉन्ग टर्म का, और बाकी की 4 लाख और 1 लाख की जो इनकम नॉर्मल रेट वाली है, तो 6 लाख में से 50,000 और 150 कटते ही 4 लाख हुआ। अभी 4 लाख पे क्या होगा, टैक्स किस तरह से गिनेंगे, तो 4 लाख और 2.5 लाख के बीच में है 1.5 लाख। 1.5 लाख में से जो 1 लाख रुपया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला वो स्पेशल रेट में 20% में जाएगा, उसका टैक्स बनेगा 20,000। बाकी बचा 1.5 लाख में से इस एक को निकालता है तो 50,000, जिसपे 5% का नॉर्मल रेट से टैक्स भरना पड़ेगा 2,500। तो 2,500 और वो पहले जो गिना 20,000, तो 22,500 हुए। 22,500 में से मैक्सिमम रिबेट मिलेगा वो मिलेगा हमको 12,500 का। तो नेट टैक्स भरना पड़ेगा 10,000, उस पर शेष मिला के ही वो बनता है 10,400 रुपया। तो इस तरह से आपके दिमाग में अभी मैटर क्लियर हो गई होगी कि
अगर इनकम 5 लाख से कम भी है तो भी टैक्स भरना पड़ सकता है। ये डिपेंड उसी पर करता है कि आपका इनकम का जो कंपोनेंट्स है उसका कंपोजिशन किस टाइप का है, कौन कौन से प्रकार की इनकम है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात, 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गई तो आपका पूरा रिबेट चला जाएगा। नेट टैक्सेबल इनकम आपको कैसे भी करके 5 लाख तक होगी तो ही आपको ये रिबेट मिल सकता है, अदरवाइज ये रिबेट के लिए आप टोटली इनएलिजिबल हो जाएंगे। अगर और भी वेरिएशंस हैं अगर आपके दिमाग में, ये एग्जांपल 1 से 5 के अलावा, तो वो वेरिएशन के बारे में अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में वो लिख सकते हैं। मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।